अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ स्टीम चिकन रोस्ट, वो भी अपने स्टाइल में। तो उसके लिए आए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेगुलरली घर में मौजूद होते हैं। बहुत सिंपल है। मैंने सबसे पहले ले लिया है एक चिकन, जो कि है साफ़ होने के बाद 1.25 किलो इसका वेट है। और मैंने इसको फिर इस तरीके से, आप देखें यहाँ पे भी कट्स लगवा लिए हैं। सही है। आप दुकानदार से कहेंगे तो वो आपको कट लगा देंगे। इस साइड पे भी कट लगेंगे पूरा। वो आप उनसे कहेंगे ना कि कट लगा दें, हमें ये पूरा एक साथ बनाना है, तो वो कट लगा देंगे आपको। अच्छा, इसके बाद मुझे मैरिनेशन के लिए क्या चाहिए। मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब दही। मैंने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 मीडियम साइज़ का लेमन था, मैंने इसे स्क्वीज़ करके इसके सीड्स बाहर निकाल दिए हैं। बाकी मसालों में मुझे क्या चाहिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टीस्पून मैंने ले लिया है कोरिएंडर क्रश, कोरिएंडर धनिया क्रश लेना है, रोस्टेड है। अराउंड 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून कचरी पाउडर, 3 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। मैंने लिया है अजवाइन 1 टीस्पून। आप अजवाइन ही लीजिएगा। देखिए, ऑरिगेनो में और अजवाइन में फ़र्क है। ये कैरम सीड्स होते हैं, ये मैंने पीसे हैं। तो आप दोनों का फ्लेवर भी, क्योंकि ऑरिगेनो हर्ब में है, तो ये भी देखें डिफरेंस नहीं मालूम है। मैं ये डिफरेंस आगे भी कभी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में क्लियर कर दूंगी, दोनों चीज़ों को सामने रख के। अभी तक अब हम सब लोग मिसकंसेप्शन में चल रहे हैं कि ऑरिगेनो अजवाइन है, पर ऐसा नहीं है कुछ भी, वो हर्ब है। अच्छा, मैंने ले लिया है, ये है हमारा ज़ीरा पाउडर 3 टीस्पून, और ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च 3 टीस्पून। कलर के लिए अगर आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कम से कम फूड कलर पर जाऊं, तो ये जस्ट कलर के लिए है। और अराउंड मैंने ले लिया है 2 टीस्पून सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं योगर्ट। अच्छा, इसमें कच्चा पपीता इसलिए नहीं डाल रहे कि मैंने जो है वो डाला हुआ है ना, कचरी पाउडर डाला हुआ है, तो इसमें हम कच्चा पपीता नहीं डालेंगे। और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया, इसी प्रोपोर्शन में आप डालिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका काम हो जाएगा। साथ ही में लेमन जूस। अब एक काम करती हूँ, मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देती हूँ, फिर इसे हम अपने चिकन पर लगाते हैं। तो मिक्स करने के बाद आपको शो करती हूँ। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ये अपना चिकन उठा लेती हूँ और जो है वो इसे अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप जो है वो इसमें मसाला लगाएं। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से लगाएं इसके कट्स वगैरह में। और क्योंकि हम इसे मैरिनेट करने के लिए जो है वो 5 to 6 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे पकाएंगे, तो मैं इसीलिए आपसे जो है वो बता रही हूँ कि हम इसे अच्छे तरीके से मसाला लगा के छोड़ देंगे। अब यार देखिए, मैंने रखा था ना, तो ये देखें यहाँ पे भी लग गया है। बस पूरे चिकन पर अच्छे तरीके से मैं लगा के आपको शो करूँ कि देखें, आपने ऐसे कट्स में ज़रूर लगाना है, ठीक है, अंदर बाहर सब जगह पे मैं लगा के आपको पूरा प्रॉपर शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने मसाला लगाया, मुझे टोटल 10 मिनट लगे। आप ये देखें, यहाँ पर भी ये ना ये जगह रह जाती है, तो देखिए यहाँ पे भी आपने इसे इस तरीके से रान को पकड़ के इस तरफ भी लगाना है, अंदर तक के दोनों साइडों पे, फिर बैक साइड पे, फिर अंदर। आप देखें मैंने अंदर भी लगाया है बिल्कुल सही तरीके से। और ये देखें, बाकी थोड़ा बहुत रह जाए ऐसे ऐसे करके रख दें। और अब मैं इसे रख देती हूँ फॉर 5 to 6 आवर्स के लिए फ्रिज में। बस इसके बाद हम इसे बना लेंगे जी। इसे 5 आवर्स हो चुके थे फ्रिज में। मैंने इसे हाफ एन आवर पहले बाहर निकाल लिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब मैं क्या करूँगी कि जो भी ये प्लेट में जितना भी मसाला है, थोड़ा बहुत एक बार हम हाथ दोबारा से घुमा लेंगे ताकि अच्छे से लग जाए मसाला। अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर ये कर लेना है हमें, ताकि देखें जो एक्सेस है अभी ये सब इस पर लग जाएगा। और मैं इसके बाद जो है वो आपको बताती हूँ कि मैंने एक ये
गहरी सी प्लेट ले ली है। आपके पास गहरी नहीं हो तो चलेगी, कोई इशू नहीं। इसके ऊपर मैंने ये जाली रख दी है स्टैंड वाली। अब मैं क्या करूँगी, इसे इसके ऊपर रख दूँगी, अच्छी तरीके से रख देते हैं। और फिर हम इसे अपने जो हमने चूल्हे पे ओवन बनाया है, हम उस पर आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए जी, अब हम उस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनके घर में ओवन नहीं है, देखिए आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन अगर नहीं है तो ये मैंने पेबल्स मंगवा लिए थे और जो है वो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और ड्राई कर लिया था। ये पेबल्स मिलते हैं जहाँ पे सीमेंट, रेती, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, उनकी शॉप पे ये मिलते हैं। तो वंस ये ऐसा नहीं होता कि आप इसे यूज़ करके फेंक देंगे। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे मैंने मंगवा के रखे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब ये मेरा काम हो जाता है, ये इसके बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, मैं इसको प्लास्टिक बैग में डाल के वापस रख लेती हूँ। इस पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप पिज़्ज़ा भी बनाएं, आप शकरकंदी भी बनाएं। तो मैंने इसे जो है वो अराउंड जो है वो 1 घंटे के लिए जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था ढककर। स्टोव को मैंने हाई रखा था। अब ये बिल्कुल गर्म है, मैंने अभी ही ढक्कन उठाया था। अब मैं इसे इसके अंदर डाल देती हूँ। तो मुझे डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो मुझे ये क्लिप का यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा सेट कर देती हूँ मैं इसे, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो मुझे। स्ट्रेट कर देते हैं। यकीन जाने इसमें जो ये भी बनेगा ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ बनी है। अच्छा, फिर जब डाल दिया, अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो किया है। अच्छा, मैंने इसकी जो दोनों टांगे थी ना, उसको धागे से बांध दिया है, तो ये भी आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से जो है वो मैं इसे सील कर दूँगी एल्युमिनियम फॉइल की। बहुत गर्म हो रहा है इस वक्त, ध्यान रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा। हाथों में कोई ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा, मेरे भी हाथ जल रहे हैं। मैं भी कोई कपड़ा ही ले लेती हूँ, इससे ये है कि अच्छे से थोड़ा सा कवर हो जाएगा। अच्छा, देखिए जैसे ही ये कवर हो जाएगा इस तरीके से प्रॉपर, कि कोई स्टीम बाहर नहीं निकले, तो मैं इसे जो है वो इसके ऊपर ये ढक्कन ढक दूँगी। और मैं इसे अराउंड जो है वो 50 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। 50 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर, और आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनता है ये। अच्छा जी, मुझे 50 मिनट्स हो चुके हुए हैं और मैंने स्टोव को पहले ही बंद कर दिया था, अराउंड 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया था। गर्म बहुत है अभी। और इसे आप ध्यान से ज़रा इस तरीके से करके निकालिएगा, क्योंकि देखिए स्टीम एकदम से आपके हाथ पे लग जाएगी। तो बस इसे मैं अच्छे तरीके से निकाल देती हूँ। और आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और अब मैं आपको इसे डायरेक्ट डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसे निकालना पड़ेगा। तो अब मैं, आप यहाँ पे देख लेंगे, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। कुछ मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, अनियन, कैरेट्स, और थोड़ा सा मैंने बीटरूट भी ले लिया था, कुकम्बर भी ले लिया था। साथ में मैंने जो है वो एक इंस्टेंट जो है वो ज़ीरा वाला रायता, चिली गार्लिक सॉस और इमली की चटनी ले ली। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ अपने स्टाइल में। ऐसे ये देखें कैसा ज़बरदस्त कुक है। मैंने साथ में मंगाया पराठा, और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, और आपको जो है वो ये मैं टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगी। तो जो है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और बहुत इजी भी है। ये पेबल्स भी वेस्ट नहीं होंगे, दोबारा यूज़ होंगे। मेरा दिल चाह था कि मैं उसमें नीचे पोटैटोज़ भी रख दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, फ़र्स्ट टाइम है, आप चढ़ गए सीख रहे हैं। वरना अगर इस तरह की कोई चीज़ बन रही हो ना, तो पोटैटो शकरकंदी उसी वक्त अंदर नीचे रख दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त है।
आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफिज़।